जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और एडजेक्टिव भी पढ़ लिया है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुखातिब हुए हैं, एडजेक्टिव डिग्रीज। आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं डिग्री में, और डिग्री बहुत महत्वपूर्ण भी है। डिग्री में आप लोगों को एरर वाले प्रश्न भी मिलते हैं और डिग्री में आप लोगों का चेंजिंग वाले प्रश्न भी मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि डिग्री क्या है। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन समस्त वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को नीचे प्लेलिस्ट में आपको सीधे उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का सीधे सीधे आपको लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से समस्त वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नाउन, नाउन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नाउन मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नंबर का वीडियो, नंबर के साथ साथ आप लोगों को मिल जाएगा जेंडर का वीडियो, जेंडर के बाद में आपको केस का वीडियो मिल जाएगा, और केस के बाद में आप लोगों का नाउन का एमसीक्यू मिल जाएगा। आपको नाउन का एमसीक्यू मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का इसी में प्रोनाउन है। प्रोनाउन आपको दो पार्ट में मिलेगा और प्रोनाउन का एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा। फिर आप लोगों को एडजेक्टिव मिलेगा। एडजेक्टिव आप लोगों को दो पार्ट में मिलेगा। और उसके बाद में आपको आज डिग्री का वीडियो मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, अपने मित्रों के पास शेयर कर दें और इस क्लास को लाइक कर दें। समस्त वीडियोस आप लोग देखें एक सीक्वेंस से, एक क्रमबद्ध तरीके से। आप लोगों को पूरी क्लास, यहाँ पर पूरा ग्रामर का क्लास दिया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव डिग्री में हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है बेटा। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ना है वो सबसे पहले हम लोगों का क्या है, कहा मतलब इसमें हेडिंग है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलनात्मक अवस्थाएं होती क्या हैं, मतलब विशेषण कोई भी है तो उसकी तुलनात्मक अवस्था के रूप में कैसे अध्ययन किया जाता है, या हम उसे कैसे कहते हैं कि ये तुलनात्मक अवस्था में है। तो उसके लिए देखिए, दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच तुलना करने के लिए विशेषण के तीन रूपों का प्रयोग होता है, जिन्हें विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। ध्यान रखना है, जब तुलना होगा, जब दो संज्ञा या दो सर्वनाम या दो से ज़्यादा संज्ञा और सर्वनाम के बीच में तुलना होगा, तभी हम उसे तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। और अगर तुलना नहीं होगा तो डिग्री नहीं होगा। तुलना होगा तो डिग्री होगा, और अगर तुलना नहीं है तो डिग्री भी नहीं है। ये ध्यान रखना है। अगर तुलना नहीं है तो चाहे पॉजिटिव फॉर्म में हो, चाहे कंपैरेटिव फॉर्म में हो, चाहे सुपरलेटिव फॉर्म में हो, वो आपका डिग्री नहीं कहलाएगा। वो आप लोगों का सीधे सीधे क्या कहलाएगा, वो आप लोगों का सीधे सीधे वो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो तुलना होगी तभी डिग्री होगा, और उन्हें ही हम लोग विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं, जब दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में तुलना होती है। तो चलिए, ये आप लोगों की परिभाषा थी, आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि क्या है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब तुलनात्मक अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की तुलनात्मक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला नंबर आपका होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ क्या होता है बेटा, पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है मूल अवस्था। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, जिसका मतलब होता है मध्यम अवस्था। इसका मध्यम होना चाहिए, यहाँ माध्यम नहीं होगा, ये मध्यम होगा, मध्यम अवस्था, या इसे ही तुलनात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और तीसरा आप लोगों का होगा सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उत्तम अवस्था, जिसे सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। तो ये हम लोगों का तीन प्रकार का डिग्री हुआ। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि पॉजिटिव डिग्री हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, तो उसके लिए चलिए चलते हैं अगले पेज पर और
यहाँ से देखते हैं, एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा डिग्री समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा है, मेरा दावा है। और अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है क्या, मतलब मूल अवस्था है क्या, हम किसे कहेंगे मूल अवस्था, या इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। भैया मूल अवस्था है तो मूल रूप होगा, या क्या होता है, यह एडजेक्टिव का मूल रूप होता है। इसमें दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच समानता के आधार पर तुलना होती है। कैसे होती है तुलना, तो इसमें दो संज्ञा या दो सर्वनामों के बीच में समानता के आधार पर तुलना होती है। दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जिन दोनों के बीच में तुलना होती है वो चाहे वर्ब से पहले हो या वर्ब के बाद हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ये एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, और इसमें दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में समानता के आधार पर तुलना की जाती है। दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक होते हैं। और विशेष बात यहाँ पर जिससे इसकी पहचान होती है, इसमें एडजेक्टिव से पहले सो या एज तथा बाद में एज होता है। इसी से इसका पहचान होता है कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। पहचान करने के लिए कौन कौन सा तरीका है, एडजेक्टिव के पहले सो या एज हो, बाद में एज हो, दोनों संज्ञा या सर्वनाम कर्ता कारक में हो, एडजेक्टिव का मूल रूप हो, तो हम लोग उसे सीधे जान जाएंगे कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। चलिए, हमने इसके नियमों को तो देख लिया, इसका तो हमने अवलोकन कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल्स में क्या है, आई एम सो स्ट्रांग एज ही। देखिए, यहाँ तुलना हो रही है आई और ही के बीच में, मतलब मेरे और उसके बीच में तुलना हो रही है। तो क्या कहा गया, मैं उतना ही मजबूत हूँ जितना कि वह। यहाँ देखिए, आई भी आपका कर्ता कारक में है, नॉमिनेटिव केस में है, और ही भी आपका कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस में है। इसके बाद में देखिए, स्ट्रांग, स्ट्रांग आपका एडजेक्टिव का मूल रूप है, और इसके पहले आपको सो मिल रहा है और बाद में एज मिल रहा है। तो पहले तो सो या एज कोई भी हो सकता है, लेकिन बाद में आपका केवल और केवल एज ही हो सकता है, वहाँ पर सो का प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, नो अदर माउंटेन पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। कोई भी अन्य पर्वत चोटी, कोई भी अन्य पर्वत चोटी उतनी अधिक ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट। यहाँ देखिए, अन्य पर्वत चोटी की तुलना की गई है किससे, माउंट एवरेस्ट से। तो अन्य पर्वत चोटी की जब तुलना की गई बेटा माउंट एवरेस्ट से, तो यहाँ पर दोनों में यानी अन्य पर्वत चोटियों में भी समानता को दर्शाया गया, लेकिन समानता दर्शाते हुए कह रहे हैं कि नहीं है, मतलब उतनी ऊंची नहीं है, बराबर ऊंची नहीं है जितना कि माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा कि समानता तो है, लेकिन समानता के साथ साथ दोनों में बराबरी का अवलोकन किया गया है। दूसरा देखते हैं, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। वेरी फ्यू मतलब कोई नहीं, वेरी फ्यू का मतलब हमने बताया था आपको जब हमने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो उसमें मैंने बताया था कि कोई नहीं होता है या कुछ नहीं होता है, वेरी फ्यू द फ्यू का मतलब। तो यहाँ कहा गया कि वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड यानी विश्व में कोई भी देश नहीं, इज मैंने है, सो रिच एज अमेरिका मतलब उतना धनी जितना कि अमेरिका है। देखिए बेटा, यहाँ आपको मिला सो रिच एज, यहाँ मिला एज हाई एज, यहाँ मिला सो स्ट्रांग एज। तो आपने तीनों में देखा कि इसमें सो या एज का प्रयोग होता है पहले, और बाद में एज का प्रयोग होता है। दोनों जगह आपने लास्ट में भी देखा, पहले भी देखा। दोनों संज्ञा या सर्वनाम आपका कर्ता कारक में होता है, और इसमें समानता के आधार पर तुलना की जाती है। तो ये आप लोगों का रहा पॉजिटिव डिग्री का। और पॉजिटिव डिग्री के बाद अब हम लोग चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बहुत ही भ्रम वाला है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि टारगेट विद जितेंद्र प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम नहीं रहना चाहिए। जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठे ना तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहें, आपको अपने ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रहे। ये चाहे जिस परीक्षा हो, चाहे स्कूल वाली हो, कंपटीशन वाली हो, या किसी नौकरी सर्विस वाली हो, या कोई प्रवेश वाली परीक्षा हो, सबके लिए रामबाण क्लास है, सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। अब डिग्री में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा।
चलिए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री है क्या। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता है मध्यम अवस्था या तुलनात्मक अवस्था। मध्यम अवस्था या तुलनात्मक अवस्था, इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें दो संज्ञाओं या सर्वनामों में से किसी एक को बेहतर बताया जाता है। देखिए इसके पहले जो हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि दोनों में समानता होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को बेहतर बताया जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा है दोनों संज्ञाओं या सर्वनामों को कर्ता कारक में यानी नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। तो ये तो भैया उसमें भी था, उसमें भी आपका नॉमिनेटिव केस में था और इसमें भी आपका नॉमिनेटिव केस में ही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा रूल क्या है, इसमें एडजेक्टिव के अंत में या तो ई आर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ई आर। एडजेक्टिव के अंत में या तो ई आर जोड़ा जाएगा या एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि या तो एडजेक्टिव के बाद में ई आर जोड़ेंगे या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ कर्ता कारक था, यहाँ भी कर्ता कारक है। वहाँ दोनों में मैंने पॉजिटिव डिग्री में दोनों में समानता थी, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को बेहतर बताया जाएगा। उसमें या तो एडजेक्टिव के मूल रूप से उसमें एडजेक्टिव के पहले आप लोग क्या करते थे, सो या एज लगाते थे और बाद में एज का प्रयोग करते थे। इसमें क्या हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, इसमें आपको या तो अंत में ई आर जोड़ना है या उसके पहले मोर जोड़ना है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम जहाँ चाहें वहाँ ई आर जोड़ दें और जहाँ चाहें वहाँ पर मोर कर लें। तो कहाँ पर हमें ई आर जोड़ना है और कहाँ पर मोर जोड़ना है, ये आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होती है तो वो कन्फ्यूज़न खत्म हो इसीलिए ये आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि कहाँ पर ई आर जोड़ेंगे और कहाँ पर, जो एडजेक्टिव मूल शब्द यानी लेक्सिकल वर्ड में होता है। बेटा जो मूल शब्द है, लेक्सिकल वर्ड है, इसको लेक्सिकल कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं, मेन वर्ड कहते हैं। मतलब हिंदी में होता है मूल शब्द या रूढ़ शब्द। आपने हिंदी में पढ़ा होगा रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, तो ये वही मूल शब्द है। तो यहाँ पर इंग्लिश में शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगर मूल शब्द में है तो उसमें ई आर जोड़ा जाता है, अगर एडजेक्टिव आपका मूल शब्द में है तो उसमें ई आर जोड़ा जाएगा। किंतु संयुक्त शब्द में यानी कंपाउंड वर्ड होने पर एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। अगर शब्द मूल शब्द है, मूल शब्द मतलब जिसे और अन्य सार्थक भागों में ना तोड़ा जा सके या जिसमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा होता है, उसे मूल शब्द कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई शब्द है तो उसके अंत में ई आर जोड़ेंगे। और अगर ऐसा कोई शब्द है ना कि जिसको हम अन्य सार्थक भागों में तोड़ सकते हैं या जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स अर्थात प्रत्यय या उपसर्ग लगा होता है, उसमें हम लोग मोर का प्रयोग उसके पहले करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे मैंने लिया टाल। अब टाल को अगर आप देखें ना तो टाल को आप नहीं तोड़ सकते हैं भैया। टी प्लस आल अगर तोड़ते हैं तो टी का कोई अर्थ नहीं है, ना तो टी आपका उपसर्ग है तो यानी प्रीफिक्स भी नहीं है। तो इसलिए टाल शब्द आपका क्या है, मूल शब्द है। और इसमें ई आर जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, टालर बन जाता है। यही आपका कंपैरेटिव फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है वाइज। वाइज भी आपका मूल शब्द है, इसमें भी कोई सार्थक भाग में इसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके अंत में भी हम क्या करेंगे, ई आर जोड़ेंगे। अब देखिए वाइज के अंत में एक ई पहले से ही है और यहाँ पर ई आर जुड़ रहा है, तो क्या डबल ई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक स्पेलिंग का नियम है, स्पेलिंग रूल है कि यदि किसी शब्द के अंत में ई आ रहा है तो उसके बाद में यानी सफिक्स उसमें जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय उस शब्द के ई को हटा देते हैं। तो यहाँ वाला ई तो हट जाएगा, ये वाला ई बचा रह जाएगा, तो क्या बन गया, वाइजर बन गया। ये तो हमने देखा क्या बेटा, दो शब्दों को देखा जिसमें हमने ई आर जोड़ा। चलिए अब हम देखते हैं ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका संयुक्त शब्द है, इसे हम सार्थक भागों में तोड़ सकते हैं। कौन कौन से सार्थक भाग में तोड़ सकते हैं? इसे हम तोड़ सकते हैं ब्यूटी और फुल में। तो ब्यूटी और फुल में जब हम इसे तोड़ सकते हैं तो ये हमारा क्या बना, ब्यूटीफुल बना। संयुक्त शब्द है इसलिए इसके पहले मोर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्या बन गया, मोर ब्यूटीफुल बन गया। क्या बन गया? तो यहाँ पर आपका मोर ब्यूटीफुल बन गया। आशा है आपको
कहाँ पर ER जोड़ना है और कहाँ पर मोर जोड़ना है, ये आप बेहतर से समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और यहाँ से सारे कन्फ्यूज़न आपके अवश्य दूर होने चाहिए। अभी आपका कंपैरेटिव डिग्री समाप्त नहीं हुआ है, आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि अब हमारा कंपैरेटिव डिग्री समाप्त हो गया। अब देखते हैं बेटा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। जैसे उसमें हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री में कि पॉजिटिव डिग्री के बाद में एज का प्रयोग होता है। पहले तो सो या एज चाहे जो लगा लें, बाद में एज का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर बाद में किसका प्रयोग होता है? यहाँ पर बाद में देन का प्रयोग होता है। अब हमारा ये थोड़ा सा इसके हम एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है? सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट शब्द लिया गया। इंटेलिजेंट आपका संयुक्त शब्द इन प्लस टेली प्लस जेंट। इसमें इन आपका प्रीफिक्स है यानी उपसर्ग है, टेली आपका मेन वर्ड है, और आपका जो जेंट शब्द है ये सफिक्स है यानी कि प्रत्यय है। आप लोगों ने सुना होगा टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब क्या होता था? मानसिक तरंगों के द्वारा बातचीत करते थे। जैसे आज हम लोग फोन के द्वारा बातचीत करते हैं ना, तो ये भी तो ध्वनि तरंगों से होता है। तो वो मानसिक तरंगों से एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे, उसे ही टेलीपैथी कहते थे। तो ये उसी टेली शब्द से बना हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि इंटेलिजेंट आपका संयुक्त शब्द था, इसलिए इसके पहले मोर का प्रयोग किया गया, बाद में देन लगाया गया, और हर सिस्टर और सी ये दोनों आपका किस में है बेटा? ये दोनों नॉमिनेटिव केस में है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका विश्व में किसी भी अन्य देश से अधिक अमीर है। तो यहाँ पर रिच देखिए मूल शब्द था, रिच में ER का प्रयोग हुआ और उसके बाद में देन का प्रयोग हुआ। तो ये आपका क्या हुआ? रिचर देन हो गया, और यही आपका कंपैरेटिव फॉर्म है, तुलनात्मक अवस्था है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल में, आयरन इज मोर यूजफुल दैन मेनी अदर मेटल। लोहा अन्य किसी भी धातु की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। क्या कहा गया? कि लोहा अन्य किसी भी धातु की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पर बेटा जो आप यूजफुल देख रहे हैं ना, यूजफुल आपका संयुक्त शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द? यूज और फुल। यूज और फुल दो शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए इसके पहले मोर का प्रयोग किया गया। अब चाहे मोर का प्रयोग हो चाहे ER का प्रयोग हो, दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इसके बाद में देन का प्रयोग कर देना है। तो ये आपका क्या हुआ? जो अभी तक आप लोगों ने पॉजिटिव और कंपैरेटिव देखा, उसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए, बस आपका सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसमें कंपैरिजन कैसे होगा बेटा? पॉजिटिव डिग्री में समानता के आधार पर तुलना होती है, कंपैरेटिव डिग्री में दोनों में से किसी एक को बेहतर बताया जाता है। दोनों में से किसी एक को बेहतर बताया जाता है। अच्छा, दोनों में दो ही संज्ञा या सर्वनाम के बीच में तुलना होती है, ये आपको समानता मिल रहा है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, इसमें कंपैरेटिव फॉर्म होता है, उस यानी कि ER या मोर का प्रयोग होता है। आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले सो या एज लगाते हैं, लेकिन कंपैरेटिव और बाद में एज का प्रयोग, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। तो आशा है आप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बेहतर समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सारे कन्फ्यूज़न दूर हों, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखते रहें। अगला आपका क्या है बेटा? अभी कंपैरेटिव डिग्री का ही रूल है। कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR होने पर, अगर कंपैरेटिव डिग्री का कोई ऐसा एडजेक्टिव मिल रहा है जिसके अंत में IOR है, तो इसके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, यानी जहां देन लगाते थे वहां अब देन नहीं लगाएंगे। कब? जब IOR होगा उस एडजेक्टिव के अंत में। और बाद वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्म कारक अर्थात ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, यानी इसके बाद का जो संज्ञा है या इसके बाद का जो सर्वनाम है उसे हम लोग कर्म कारक में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं।
इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। इसके पहले जो हमने नियम पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री में कि चाहे पहले वाली संज्ञा या सर्वनाम हो चाहे बाद वाली संज्ञा या सर्वनाम हो, दोनों नॉमिनेटिव केस में होता है। लेकिन यहाँ पासा पलट गया, यहाँ पर दूसरी चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या आ गई, इसका पॉजिटिव मतलब इसमें कर्म कारक में लिखते हैं और पॉजिटिव या सुपरलेटिव फॉर्म इसका नहीं होता है। ये आपका केवल और केवल कंपैरेटिव फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्पल जैसे ऐसे शब्द कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जूनियर है, सीनियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, ETC। मतलब ये इत्यादि आपके शब्द हैं। कौन कौन से, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर इत्यादि, ये बहुत सारे शब्द आप लोगों के हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर इनके शब्दों को देखा और इस नियम को भी समझा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर और इनका एग्जाम्पल हम लोग वाक्य में भी देख लें। मोर एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस मतलब और उदाहरण आपके किस में हैं, वाक्य में हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं यहाँ पर देखिए। ही इज सीनियर टू मी। देखिए हमने क्या कहा था कि इसमें जब IOR वाले आएंगे, सीनियर में IOR है कि नहीं है, ही सीनियर व श्रेष्ठ है। टू, अब यहाँ पर देन के स्थान पर टू लगा और ये आपका जो आई होना चाहिए ये क्या हो गया, मी हो गया। तो ही इज सीनियर टू मी, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का IOR वाला रूल है। फिर अगला कहा गया यू आर जूनियर टू हिम, तुम उससे अधिक कनिष्ठ हो, छोटे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए जब जूनियर मिला ना, जूनियर मतलब IOR अंत में है, तो इसके बाद भी टू का प्रयोग किया गया और जो आपका बाद वाला प्रोनाउन है वो आपका किस में हुआ, वो आपका कर्म कारक में हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का मूल है, ग्रामर का जड़ है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं ना तो पार्ट ऑफ स्पीच में अब आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बहुत बेहतर करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा आप करने वाले हैं अपनी बोर्ड परीक्षाओं में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो उससे संबंधित चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। आप चाहे लिखने वाला प्रश्न आए तो भी लिख ले जाएंगे, और अगर आपको लिखने वाला प्रश्न ना दे करके अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि जिसमें बहुविकल्पीय टाइप के हैं तो आप वहाँ से भी उस टॉपिक को रिकवर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर एरर ढूंढने के लिए, एरर में देखिए यहाँ पर टू के स्थान पर देन कर दिया गया तब भी वाक्य गलत हो गया, और अगर मी और हिम के स्थान पर आई या फिर ही कर दिया गया तब भी आपका वाक्य गलत हो गया। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। अब हमारा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ये दोनों समाप्त हो चुके हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हमने अभी तक पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में देखा कि केवल दो संज्ञा या सर्वनामों के बीच में ही तुलना की जाती है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है उत्तम अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था। यहाँ पर सबसे बेहतर बताया जाता है। इसमें दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों में से किसी एक को सबसे बेहतर बताया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को सबसे बेहतर बताया जाएगा, सबसे अच्छा बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा, कोई भी हो। लेकिन वहाँ पर हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव में देखा कि केवल दो संज्ञा या सर्वनाम की बात होती थी। इसमें हमेशा दो से अधिक होगा, अगर केवल दो है ना तो नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। इसमें एडजेक्टिव के मूल रूप में या तो EST जोड़ा जाता है या मूल रूप से पहले मोस्ट का प्रयोग होता है। आप लोगों ने क्या देखा था कंपैरेटिव में कि या तो ER जोड़ा जाता था या फिर मोर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप लोगों का, यहाँ पर बेटा आप लोगों का क्या है, यहाँ पर या तो EST जोड़ेंगे या मोस्ट जोड़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि EST कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ पर हमने अभी बताया है कि ER जोड़ते थे वहीं पर EST जुड़ेगा। अर्थात जब मूल शब्द होगा तो उसमें EST जुड़ेगा, और जब आपका मूल शब्द नहीं होगा, जब आपका मूल शब्द नहीं होगा तो संयुक्त शब्द होगा तो उसके पहले मोस्ट का प्रयोग होगा।
अगला नियम कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है? तो बाबू सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में दा जरूर लगेगा। अगर दा नहीं लगाए हैं ना तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब हम लोग बेटा इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। मतलब माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा, क्या कहा गया यहाँ पर कहा गया सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च बता दिया गया। सबसे जितने भी पर्वत चोटी विश्व में है ना उनमें से सबसे बेहतर बता दिया गया, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त बता दिया गया। तो यहाँ पर सभी पर्वत चोटियों से तुलना की गई कि नहीं की गई? और देखिए यहाँ पर हाईएस्ट, हाई शब्द मूल शब्द है, उसमें अंत में EST जुड़ा और उसके पहले दा का प्रयोग किया गया। फिर देखते हैं आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल। लोहा एक सबसे अधिक उपयोगी धातु है। लोहा एक सबसे अधिक उपयोगी धातु है। तो देखिए यहाँ पर यूजफुल आपका क्या है बेटा? यूजफुल आपका संयुक्त शब्द है, यानी हमने बताया था कि यूज और फुल दो शब्द मिलकर के बनते हैं यूजफुल। उसके पहले तो इसीलिए कंपाउंड होने के कारण इसके पहले मोस्ट का प्रयोग हुआ और मोस्ट से पहले दा का प्रयोग अवश्य हुआ। अगर दा का प्रयोग आपने करना भूल गए हैं आप ना तो आपका वो वाक्य जरूर गलत हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को गलत नहीं करना है। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। क्या होता है बेटा? महाद्वीप। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। अब हम देखते हैं, देखिए कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। तो भैया ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें देखिए सभी जितने भी महाद्वीप हैं, जो सातों महाद्वीप हैं ना, सातों महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये समस्त महाद्वीपों से उसकी तुलना की गई और उन समस्त महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा बताया गया। तो ये आपका इस्माल जो है ये मूल शब्द है, इसीलिए इस्माल के पहले दा का प्रयोग किया गया और इस्माल में EST का प्रयोग किया गया है। तो ये हम लोगों का क्या रहा? सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल रहा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले पेज पर। अब हम लोग बेटा अगले पेज पर देख लेते हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, यानी जो इसका अलग अलग फॉर्म होता है, विशेषणों का रूप होता है, वो क्या है। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग अगले पेज पर उसके अलग अलग रूपों को, डिग्री के कि कौन कौन से रूप होते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। पॉजिटिव में जैसे स्वीट है तो स्वीट का कंपैरेटिव क्या होता है? स्वीटर हो जाता है, इसमें ER जोड़ा गया। और सुपरलेटिव क्या हो जाता है? तो स्वीटेस्ट हो जाता है। ऐसे स्मॉल देखें तो स्मॉल मतलब छोटा होता है, ये भी मूल शब्द है, इसमें भी क्या होगा? स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और सुपरलेटिव ऐसे टाल का देखेंगे तो टाल का कंपैरेटिव टालर और सुपरलेटिव टालेस्ट। बोल्ड का क्या होगा बेटा? तो बोल्ड का बोल्डर हो जाएगा और बोल्डेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम क्लीवर का देखें तो क्लीवर का क्लीवरर, कंपैरेटिव डिग्री, क्लीवर मतलब चालाक होता है, चतुर होता है, और सुपरलेटिव हो जाएगा क्लीवरेस्ट। काइंड की बात करें तो काइंड मतलब दयालु होता है, इसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाता है काइंडर और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है काइंडेस्ट। इसी प्रकार से अगर यंग देखें, यंग तो यंग का क्या हो जाएगा? ER जुड़ेगा, यंगर, यंग मतलब युवा या जवान होता है, और यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, या यंग मतलब छोटा भी होता है, ये ध्यान रखना। ग्रेट है तो ग्रेट मतलब बड़ा होता है या महान होता है, इसका हो जाएगा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि और कौन। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिनका अलग अलग होता है। जैसे पॉजिटिव है गुड या वेल, तो गुड या वेल का कंपैरेटिव क्या होगा? बेटर हो जाएगा। ये अलग होते हैं, मतलब इनकी पूरी स्पेलिंग ही अलग होती है। सुपरलेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा।
ऐसे बैड या इविल मतलब होता है बुरा, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा वर्स और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। अब आपको कुछ शब्द ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंत में वाई हो, जैसे देखिए हैप्पी है, हैप्पी है तो हैप्पी का जो कंपैरेटिव बनेगा वो बनेगा हैप्पियर। मतलब क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई ई आर जोड़ देंगे। और सुपरलेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा हैप्पीएस्ट। तो इस प्रकार से मतलब वो जो आपको हमने रूल बताया था आप लोगों को किसमें, नंबर चेंजिंग में, कि अगर शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका बदलते समय हम वाई को हटा करके क्या करते हैं, आई ई में बदल देते हैं, तो आई ई आर या फिर आई ई एस टी बनेगा। तो ये हम लोगों का बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा डिग्री से संबंधित, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आज हम लोगों ने इसे भी समाप्त कर लिया। मिलते हैं फिर अगले क्लास में आप लोगों से, उसके साथ में इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में एडजेक्टिव और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं बहुविकल्पीय एमसीक्यू टाइप के, उन प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, से मतलब लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप लोग ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।